क्या हाल है? अच्छे हो? हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे पहले चैप्टर से, ठोस अवस्था से। अब हम आगे और प्रश्न कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न होगा वो है एकक कोष्ठिका तथा क्रिस्टल जालक में संबंध होता है। एकक कोष्ठिका व त्रिविम जालक में संबंध क्या होता है? देखो यहाँ पे प्रश्न को समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान आंसर है। एकक कोष्ठिका और त्रिविम जालक दोनों में क्या संबंध होता है? हम इस प्रश्न की एक बार पहले चर्चा कर चुके थे कि एकक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से ही त्रिविम जालक का निर्माण होता है। तो ये जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एकक कोष्ठिका जो है वह छोटी इकाई हो गई और उसी की बार बार पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया? ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया? देखो, ज्यामिति, जो क्रिस्टल की ज्यामिति होती है वो अलग अलग होती हैं, तो उनके आधार पर जो क्रिस्टल को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो है 7 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगला जो प्रश्न है, घनीय क्रिस्टल तंत्र के अक्षीय कोण का मान बताइए। घनीय क्रिस्टल ठोस के अक्षों का, घनीय क्रिस्टल ठोस के अक्षीय कोण का, अक्षीय कोण का माप बताइए। देखो, जो घनीय क्रिस्टल होता है वो घन की संरचना में होता है इस प्रकार। तो यहाँ पे जो कोण हो जाएंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये तीनों के तीनों किसके बराबर होने वाले हैं? घनीय क्रिस्टल में, क्योंकि घन में जो होता है वो सारे एंगल 90 डिग्री के ही होंगे। जो 3 एंगल हैं अल्फा बीटा गामा, 3 ही एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, और 3 एक्सिस होती हैं A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये तीनों ही जो साइड हैं, भुजा हैं, वो भी यहाँ पे घनीय में एक जैसी ही होंगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। घनीय क्रिस्टल घन की संरचना में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। अगला जो प्रश्न है, किन्हीं 2 अंतरकाशीय रिक्तियों के नाम बताइए। किन्हीं 2 अंतरकाशीय रिक्तियों के नाम। सबसे पहले, रिक्तियाँ होती क्या हैं? इनको इंग्लिश में वॉइड्स बोला जाता है। रिक्तियाँ क्या होती है? अंतरकाशीय रिक्तियाँ कौन सी हो जाएंगी कि जालक के निर्माण के दौरान, परिभाषा जो है वो रिक्तियाँ हैं। रिक्तिका किसे कहते हैं? त्रिविम जालक निर्माण के दौरान, त्रिविम जालक निर्माण के दौरान जालक में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, रिक्त स्थान रह
जाता है, उसे रिक्तिका कहते हैं। जैसे ही क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, त्रिविम जालक का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ स्थान रह जाता है, बाकी रह जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? रिक्तिका कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक में कितने प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं? इस क्रिस्टल जालक में 2 प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक अष्टफलकीय और दूसरी चतुष्फलकीय। कितने प्रकार की रिक्तियाँ होंगी? 2 प्रकार की, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। अगला जो प्रश्न है वो है काय केंद्रीय घनीय संरचना की संकुलन क्षमता कितनी होती है? BCC शॉर्ट में क्या कहा जाता है? काय केंद्रीय घन को BCC की संकुलन क्षमता क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैकिंग कैपेसिटी। कि काय केंद्रीय जो BCC होता है उसकी संकुलन क्षमता 68% होती है। कितने परसेंट होती है? 68% होती है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो आप इसका लिए बोल दीजिए, अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स रख दें कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें 68% कैसे होगी, तो वो आपको कैलकुलेशन करके बता देंगे। अगला जो प्रश्न है, BCC संरचना के प्रत्येक अवयव की BCC संरचना के प्रत्येक अवयव की समन्वय संख्या कितनी होती है? ये समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या होती है कि सेंट्रल एटम से जो केंद्रीय परमाणु होता है उससे साइड में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, उसके साइड में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, वो होती है समन्वय संख्या। जैसे हमारे पास एक ये एटम A हो गया, इसके 1 2 3 4, ये B भी जुड़ गए, तो यहाँ पे A की समन्वय संख्या कितनी हुई? 4 हुई। A की समन्वय संख्या कितनी हुई? 4 हुई। लेकिन ये किसकी पूछ रहा है? BCC संरचना की समन्वय संख्या कितनी होगी? 8 होती है। कितनी होती है? BCC की समन्वय संख्या कितनी होगी? 8 होगी। किसके लिए? प्रत्येक अवयव के लिए, जो जितने भी वहाँ पे कंपोनेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उनके लिए उनकी समन्वय संख्या 8 होती है। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन की संरचना वाले धातुओं के 3 उदाहरण दीजिए। अगला जो प्रश्न है वो एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा है कि षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन HCP के 3 एग्जाम्पल देने हैं। षष्ठकोणीय क्लोज पैकिंग, षष्ठकोणीय घनीय संकुलन के एग्जाम्पल हो जाएंगे ZnCd, Zn कैडमियम, जिंक कैडमियम और Mg। ये तो किसके लिए हो गए? HCP संरचना के लिए, HCP संरचना के लिए। दूसरा पूछ रहा है कि घनीय निबिड़ संकुलन के एग्जाम्पल दीजिए। किसके लिए? घनीय, CCP के लिए। CCP के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? वो होंगे कॉपर, आयरन और सिल्वर। कॉपर, आयरन और सिल्वर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? CCP के। ये HCP के 3 एग्जाम्पल हो गए। अगला जो प्रश्न है सरल घनीय दूसरा क्या कह रहा है इसमें पॉइंट? फलक केंद्रीय घनीय, फलक केंद्रीय को क्या कहते हैं? FCC कहते हैं। वह BCC काय केंद्रीय घनीय संरचनाओं की संकुलन क्षमता, BCC के संकुलन क्षमता का क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम बताइए। अवरोही
क्रम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरल घनीय में कितने परसेंट कैपेसिटी होती है। सरल घनीय में होती है 52.4%, एफसीसी में कितनी होती है 74% और बीसीसी में 68। अवरोही क्रम पूछ रहा है कि घटता हुआ कैसा। सबसे पहले हमें कौन सा लिखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा है एफसीसी, इससे कम किस में हो गई, हमने इसका परसेंटेज लिख दिया 74%। इससे कम किस में हो जाएगी, बीसीसी में कितने परसेंट 68%। फिर सबसे कम किस में हो जाएगी, सरल में, किस में हो जाएगी, सरल में। उल्टा सिंबल लगा दिया यहाँ पे, ये लगेगा सरल में। सरल घनीय कोष्टिका में सबसे कम होती है, कितनी होती है 52.4%। यदि यहाँ पे पूछता है कि इनमें रिक्त स्थान सर्वाधिक किस में होगा, रिक्त स्थान किस में हो जाएगा, सरल में, क्योंकि सबसे कम पैकिंग इसी की है। सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, रिक्त स्थान इसमें, सबसे कम किस में रहेगा, एफसीसी में, क्योंकि एक इसकी जो पैकिंग कैपेसिटी है, संकुलन क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। सोडियम व पोटेशियम में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इन दोनों में पाई जाती है बीसीसी, काय केंद्रीय संरचना पाई जाती है। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उसका सॉल्यूशन और भी एक्सप्लेन से, देखो एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे, और भी एक्सप्लेन कर देंगे, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो उसका और एक्सप्लेन आप तक पहुंचा देंगे।